Hello students, welcome back to my channel. So, in the last lecture we have already started our chapter production function and we have understood some basic concepts regarding this chapter. Now in this lecture we are going to learn some more important things. So now let's start with the first one thing, that is called the concept of product. So what is called product concept? So basically it's a volume of goods produced by a firm. एक वॉल्यूम किसका, गुड्स का प्रोड्यूस होना किसके थ्रू, फर्म के थ्रू. ओके, नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. द फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट एंड द थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स वन बाय वन अब हमको समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट की. सो बेसिकली इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म. एक फर्म में टोटल कितनी क्वांटिटी गुड्स की प्रोड्यूस करी है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट. ओके, नाउ इट हैज आल्सो अदर नेम्स. नाउ व्हाट आर दे? सबसे पहले टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, टोटल रिटर्न एंड टोटल आउटपुट. Okay, so basically total product is also known as with these three names: total physical product, total return and total output. Okay, the second one is what is called average product. So average जब हम लोग निकालते हैं, so that means कि हम लोग क्या रखते हैं ऊपर, total रखते हैं, right? So output per unit of variable input. Clear? So कितना आउटपुट है हमारा पर यूनिट किसके कंपैरिजन में, वेरिएबल इनपुट. ओके, सो द फॉर्मूला इज कॉल्ड दैट एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज रिटर्न. क्लियर पॉइंट? चलिए आगे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज कॉल्ड, सो जब मैंने आपको एक ये वाला वर्ड समझाया है मार्जिनल, जब हम बात करते हैं किसकी, मार्जिनल की, तब हम बात करते हैं किसकी, चेंज इन की. किसकी? चेंज इन की. दैट मीन्स कि हम ये पता लगाते हैं कि भाई पहले हमारी वैल्यू क्या थी, देन हमारी कितनी वैल्यू आई और फिर उनके बीच का हमारा डिफरेंस कितना आया. फॉर एग्जाम्पल लाइक टोटल प्रोडक्ट का चेंज इन ही हम लोग कंसिडर करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल कि पहले मेरा टोटल प्रोडक्ट था 20, देन मेरा टोटल प्रोडक्ट हुआ 50. क्लियर? तो कितने से इंक्रीज हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन, दैट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल. ओके, सो कितने से चेंज इन हुआ, 20 से 50 हुआ, मतलब 30 इंक्रीज हुआ. ओके, सो 30 इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो it is the addition to total product when one more unit of variable factor is employed. जब एक ज़्यादा यूनिट वेरिएबल फैक्टर में एम्प्लॉय कर दी जाएगी तो उसमें कितना एडिशन हुआ है टोटल प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, सो इट हैज टू फॉर्मूलाज. द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस. सो बेसिकली जनरली आपके लिए ईजी होगा कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद करें सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए. ओके, so the formula is change in TP means total product upon change in units of variable factor and change in को हम लोग किससे शो करते हैं, डेल्टा. दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा. ये जो आपको ट्राइंगल सा नजर आ रहा है दैट इज द साइन ऑफ डेल्टा. ओके, सो डेल्टा टोटल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. क्लियर? आगे बात करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, next one is basically that it returns to a factor or law of variable proportion. आप लोगों को याद होगा कि हमने TU और MU, दैट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमने TU और MU का रिलेशन समझा था. ओके, हमने एक कर्व भी समझा था. जिसको वो याद है उसके लिए काफ़ी ईजी होगा समझना. ओके, नहीं भी याद है तो भी हम लोग समझ जाएंगे, राइट? सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाते हैं. शेड्यूल किसे बोलते हैं, इस टेबल को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं. ये आपको टेबल नजर आ रही है, दिस इज काइंड ऑफ टेबल. ओके, सो एंड दिस इज कॉल्ड शेड्यूल. इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल बोला जाता है. सो नाउ अब हम लोग कितने कॉलम्स फॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर फिक्स्ड फैक्टर, मीन्स हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं, लैंड. सेकेंड वन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर, तो हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे, लेबर. थर्ड वन इज फॉर टोटल प्रोडक्ट, fourth one is for marginal product and fifth one is for phases. okay, so basically land तो हमारी क्या है, फिक्स्ड है. क्लियर? तो वो तो हमारी चेंज नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारी वैल्यूज क्या है, सारी कांस्टेंट है. दैट मीन्स वो सारी वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है.
ओके, नेक्स्ट वन, वेरिएबल फैक्टर हमारा चेंज होता है, ये हमने कल ही पढ़ा है। ओके, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, हमारा चेंज होता है, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट की। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया कि जब मेरा वेरिएबल फैक्टर 1 है तो मेरी टोटल प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 10। जब मेरा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हुआ तो मेरी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट इज 30। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मेरे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते चले वैसे वैसे मेरा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर? नाउ अब हम बात कर रहे हैं हाउ वी आर फाइंडिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए भाई, फर्स्ट वैल्यू तो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। वी डोंट नो कि 10 से ऊपर क्या था, राइट? सो हम लोग फर्स्ट वैल्यू क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं। क्लियर? नाउ 10 से 30 हुआ, 10 से 30 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 20 इंक्रीज हुआ। ओके, नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एमपी का, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन, right? Now what is this n? So n is the variable factor changes. तो देखिए 1 से 2 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 1। 2 से 3 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 1। 3 से 4 हुआ, कितना हुआ, 1। 4 से 5 हुआ, कितना हुआ, 1। 5 से 6 हुआ, कितना हुआ, 1। क्लियर? सो इसीलिए हम लोग अब अपॉन में 1 रख कर भी सेम ही वैल्यू हमारी आएगी। लाइक 10 से 30 कितना इंक्रीज हुआ, 20। ओके, सो 20 अपॉन 1, सो द वैल्यू इज 20। क्लियर? सेकेंड वन, 30 से 45 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 15 इंक्रीज हुआ। ओके, 45 से 52 इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 7 इंक्रीज हुआ। 52 से 52 दैट मीन्स 0। क्लियर? एंड 52 से 48 दैट मीन्स -4। क्लियर पॉइंट? आगे बात करते हैं। नाउ अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इनके फेजेस की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल हैव टू नो, क्योंकि ये आपके एक्सप्लेनेशन में यूज होने वाला है। अब फेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज हमको जो नजर आ रहा है 10 to 20 का, ये क्या है कि भाई यहां से 10 से 20 हुआ, फिर 20 से 15, दैट मीन्स कि अब डिक्रीज होना शुरू हो गया, राइट? कि एमपी की वैल्यू डिक्रीज होनी हमारी शुरू हो गई। तो कौन से लेवल तक वो इंक्रीज हुई, सिर्फ 2 लेवल तक, फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर और सेकेंड वेरिएबल फैक्टर पर। क्लियर? सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, दैट मीन्स फेज 1। ओके, नाउ 15 7 0, 0 से नीचे बात वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डिक्रीजिंग तो हो रहा है, वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट लेवल पर जाकर वो नेगेटिव हमारा हो रहा है। सो वो एक थर्ड फेज क्रिएट कर रहा है हमारा। ओके, सो 15 7 4 हमारा किस में चले गए, फेज सेकेंड में चले गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और यू कैन से डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्लियर? लास्ट वन, क्योंकि नेगेटिव में हमारी वैल्यू आ चुकी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज थर्ड, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न। सो हमारे 3 फेजेस यहां पर देखे जाते हैं इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न, द सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कर्व की। सो कर्व देखते हैं अब हम लोग। आई होप आप लोग को एक कर्व नजर आ रखा होगा। देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपने टीपी और एमपी का कर्व बनाएंगे, बिकॉज वी आर शोइंग द रिलेशन बिटवीन देम, हमेशा हम ऊपर नीचे ही कर्व बनाते हैं, कभी भी आप साइड टू साइड कर्व नहीं बनाइएगा। क्लियर? हमेशा जब भी हम लोग 2 कर्व में रिलेशन शो करते हैं तो उनको ऊपर और नीचे ही हम लोग फॉर्म करके चलते हैं। क्लियर पॉइंट? तो हमने 2 ग्राफ बना लिए बेसिकली, एक हमारा ये बना और एक हमारा ये बना, राइट? सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, ये सब आपको पता है ना। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की। तो हमने देखा कि भाई ये जो टीपी का कर्व है, हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा था, राइट? कांस्टेंट वैल्यू के साथ होता, सो दैट मीन्स कि वो हमारी लाइन कैसी जाती, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जाती। अगर इंक्रीज हो रखी होती वैल्यूज तो अपवर्ड जाता, डिक्रीज हो रखी वैल्यूज तो वो डाउनवर्ड जाता। अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा तो कैसे रेट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट के साथ। लेकिन ऐसा हमने देखा ही नहीं, हमारा तो फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट? कि भाई पहले वो इंक्रीज हुआ, देन फिर वो डिक्रीज हुआ, देन फिर वो नेगेटिव चला गया हमारा। ओके, सो अब यहाँ पर कर्व हमारा कैसा जाएगा, देखिए। सो हमारा कर्व टीपी का सबसे पहले कुछ झुका हुआ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्वी शेप यहां से लेगा, देन फिर वो ऊपर की तरफ, फिर वो हमारा कर्वी शेप लेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी 2 ऐसी वैल्यूज थी टीपी में जो कि सेम थी,
तो वो दो वैल्यूज हमको एज इट इज सेम शो करनी है। ओके और जो सेकंड वैल्यू थी हमारी, दैट इज द टीपी इज मैक्सिमम। उस पॉइंट पर हमारा टीपी क्या माना जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पर है, और उसी पॉइंट पर एमपी भी क्या था हमारा, 0 था। क्लियर? सो अगेन जैसा हमने टीयू और एमयू के कर्व में समझा था, एक डॉटेड लाइन अब हम लोग फॉर्म करेंगे, कहां से कहां, नीचे की तरफ। ओके ये डॉटेड लाइन हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पॉइंट पर हमारा एमपी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमारा एमपी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? सो एक डॉटेड लाइन हमने फॉर्म करी नीचे एक्स एक्सिस तक। अब ये हमको पॉइंट मिल गया कि भाई यहाँ पॉइंट हमको मिल चुका है, और इस पॉइंट पर हम अपने एमपी के कर्व को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? एमपी का कर्व डिक्रीजिंग में था, पहले इंक्रीज हो रखा था, राइट, इंक्रीजिंग रिटर्न देन डिक्रीजिंग रिटर्न देन नेगेटिव, तो पहले ये उठेगा। क्लियर? क्योंकि इंक्रीज है तो पहले ये उठा, फिर ये हमारा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते फिर ये कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया। सो दैट मीन्स कि हम इसको बिल्कुल नीचे तक शो करेंगे। ओके सो अब आपको शो क्या करना है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेयर टीपी इज मैक्सिमम एंड दिस इज द इट रिप्रेजेंट्स वेयर एमपी इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ यहां देखिए, अब एक ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि यहाँ से एक अलग ही शेप हमारी फॉर्म होनी शुरू हो गई है, किसकी, टीपी की। क्योंकि पहले हमारी शेप कुछ इस तरीके की थी, फिर यहाँ से कर्वेचर हमारा पॉइंट आया, हमारा एक कर्वेचर पॉइंट आया। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा टीपी कर्व होना शुरू हो चुका था। सो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और इस पॉइंट को हम लोग देन अगेन यहाँ पर टच करेंगे, कहाँ पर, एमपी पर, और ये वो पॉइंट है जहां पर एमपी भी क्या हुआ है, कर्व होना शुरू हो चुका है। ओके सो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज द फेज 1 वेयर इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर शोइंग, this is the phase 2 where decreasing returns are showing, and this is the phase 3 where negative returns are showing. Okay, so I hope it is clear now, schedule with the curve. Okay, so here are the three phases. The first phase is called where TP rises at increasing rate, where TP rises at increasing rate and MP increases. फेज 1 क्या शो करता है कि जहां टीपी हमारा राइज हो रहा है, कैसे रेट के साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ, और एमपी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? नाउ इन फेज 2 वेयर टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जहां पर टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैसे रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, बट एमपी डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव। लेकिन एमपी डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज में है। ओके इन द थर्ड फेज where TP falls, TP हमारा फॉल हो रहा है बट MP becomes नेगेटिव, और MP हमारा साथ में ही क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। I hope it is clear. Okay, if you all have any doubt, you can ask to me in the comment box. Okay, I will definitely reply to you. I will definitely try to sort it out. Okay, so thank you so much for this lecture. And इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड कमेंट इट। ओके सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।